चलिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मुझे लगता है अखिलेश जी, ये जो नए मुख्यमंत्री हैं, और जहां तक हमारी जानकारी शायद भजन लाल शर्मा हैं, जिनको इस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम के तौर पर उनका नाम प्रस्तावित किया गया है। जैसा आप कह रहे थे कि वसुंधरा राजे के हाथ में पर्ची दी गई थी, राजस्थान में भी एक सरप्राइज के तौर पर मुख्यमंत्री जो है उसका नाम सामने आया है। लेकिन जो पहले से हम कयास लगा रहे थे कि ट्राइबल हो गया, ओबीसी हो गया, अब एक अगड़ी जाति के नेता को यहां पर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी साधने की कोशिश करेगी और भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री अगले राजस्थान के होंगे। अखिलेश जी, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बहुत बड़ी खबर है ये, और जो जाति समीकरणों की बात हम लगातार कहते आ रहे थे, एक तरह से बीजेपी ने उसी को आगे बढ़ाया। ये बिल्कुल तय था कि जिस तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ओबीसी, आदिवासी को लीडरशिप दी गई, वैसे ही राजस्थान में अब किसी अपर कास्ट को दी जाएगी। और भजन लाल शर्मा, जाहिर सी बात है, जिनका नाम नहीं चलता है वही मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ऐसे में भजन लाल शर्मा, इन्हें पार्टी ने मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी है। ये इनके बारे में थोड़ा सा और पता करेंगे अखिलेश जी, जो विधायक हैं, क्योंकि अब हमने देखा कि कम से कम बीजेपी ने ये बिल्कुल एक रिकॉर्ड तरीके का बना लिया है कि जिन लोगों के नाम बिल्कुल लोगों को पता नहीं होते, उन्हीं लोगों को बाहर लेकर आते हैं। ये जो हम लोग सांगानेर से विधायक हैं भजन लाल शर्मा जी, और काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते हैं। इनको समर्थन भी है आरएसएस का, और साथ ही जो एक सरप्राइज की बात होती है, वैसे सरप्राइज कैंडिडेट थे ये, इसीलिए इनको अब ये कमान पार्टी की ओर से सौंपी गई है। अब ये भी देखने की बात होगी, मेरे ख्याल से थोड़ी देर में पुष्टि होगी इस बात की कि शायद इनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे। उसमें जो है वो ओबीसी में खासतौर से जाट या मीणा, इनमें से जो अनुसूचित जाति, इनमें से जनजाति, इनमें से कोई बनाया जा सकता है। ये भी एक थोड़ी देर में पुष्टि करेंगे, लेकिन 2 उप मुख्यमंत्री साथ में होंगे, ये भी बात बिल्कुल आप तय मानिए। हालांकि देखिए, सीपी जोशी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी ब्राह्मण हैं, लेकिन बीजेपी ने ये पहले से ही तय कर दिया था कि किसी विधायक को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सुनते हैं, इस वक्त भजन लाल शर्मा कुछ कह रहे हैं, वहां पर कुछ आवाज आ रही है, जरा सुनते हैं। राजस्थान प्रगति के रास्ते पर तेजी के साथ बढ़ेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। केवल भजन लाल जी शर्मा ही नहीं, बल्कि पूरे सारे विधायक, जो भी मंत्री बनेंगे, मंत्रिमंडल के सदस्य, सभी के सहयोग से ही यह काम संभव है। इस आज के अवसर पर पुनः आपको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और आप यहाँ भजन लाल जी शर्मा को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, वहीं पर आप सबको भी मैं हार्दिक बधाई देते हुए आज के यदि अध्यक्ष जी की अनुमति हो तो आज की बैठक की कार्रवाई समाप्त की जाए। तो आज की बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई। धन्यवाद। आज की बैठक की कार्रवाई समाप्त हो चुकी है। राजनाथ सिंह कह रहे थे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को, वहां पर राजनाथ सिंह बधाई देते हुए, अखिलेश जी एक बार फिर से मार्केट में जिस नाम की चर्चा नहीं थी, उसी नाम को भारतीय जनता पार्टी ने चुना है। लेकिन हम अगर इसको देखें, तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री के तौर पर अगर देखें, तो तीनों राज्यों में बीजेपी ने अपना जो जातीय समीकरण है, उसको जैसे आप बार बार कहते रहे हैं, उसको साधने की पूरी तरह से कोशिश की है। महिला जो एक बात हो रही थी, वो लाभार्थी के तौर पर तो, और भारतीय जनता पार्टी के वोटर के तौर पर एक काफी बड़ा वर्ग है, उसके लिए स्कीम जरूर चलती रहेंगी, लेकिन कम से कम फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के नाम में किसी महिला को जगह नहीं मिली है, किसी को जगह नहीं मिली। और पूरे देश की अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी को छोड़ करके कोई महिला मुख्यमंत्री है भी नहीं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है देश की राजनीति पर। क्या तो सांगानेर विधानसभा से जीता गया है जयपुर सांगानेर विधानसभा क्षेत्र, और शहरी क्षेत्रों में बीजेपी को इस बार जबरदस्त समर्थन मिला है। साथ ही ये प्रदेश महामंत्री भी हैं भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के जी। तो ये एक जिम्मेदारी संगठन से जुड़े व्यक्ति को दी गई है। ये थोड़ी बात ज़रूर अटपटी लग सकती है कि प्रदेश अध्यक्ष बगल में बैठे थे और जो महामंत्री हैं वो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन ये बीजेपी है। और हम 2 बातें लगातार कहते आ रहे थे। पहली बात तो ये थी कि तीनों राज्यों में नए चेहरे आएंगे अंकित, और दूसरी बात ये थी कि तीनों ही जगह पर मुख्यमंत्रियों जो है वो विधायकों में से ही बनेगा। तो वैसा ही हुआ है। जो कैलाश चौधरी की बात थी, मुझे लगता है कि वो एक तरह का स्मोक स्क्रीन जो होता है बीजेपी का, वो था कि चार्टर प्लेन यहाँ से भेजा जा रहा है, सारे मीडिया का ध्यान उस पर है। हम लोग थोड़ी देर उस पर चर्चा कर लें, लेकिन तब तक बीजेपी की चर्चा शांति से निकल जाएगी। हमारे और सहयोगी भी जो इस वक्त खबर दे रहे हैं, भरतपुर के रहने वाले हैं,
वहां से उन्हें टिकट इस वजह से नहीं मिला था क्योंकि वहां से अपर कास्ट के किसी कैंडिडेट का जीतना मुश्किल था, इसीलिए उनको सांगनेर से जो टिकट मिला। पुराने ऑर्गेनाइजेशन के व्यक्ति हैं, राजस्थान में काफी समय से एक्टिव रहे, एबीवीपी से भी ताल्लुक रहा अपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स के जमाने में। मुबारक खान हमारे सहयोगी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मुबारक खान, भजन लाल शर्मा, क्या इस नाम की चर्चा भी थी वहां पर राजनीतिक हलकों में, प्रेस में, कि इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाने वाला है? और इनके बारे में अगर आप थोड़ा हमें और बता सकें। चलिए, कुछ लगता है मुझे दिक्कत है वहां पर और कोशिश करके उसको सुधारेंगे। अखिलेश जी, भजन लाल शर्मा जैसे, क्या हम ये मान के चले, ये भी तय है राजस्थान में ये, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात इस अखिलेश जी इसमें ये है कि भजन लाल शर्मा कम से कम सरकार में अब तक नहीं रहे, तो ऐसा फिलहाल ये उनके लिए पहला एक्सपीरियंस होगा गवर्नेंस का, वो भी सीधे मुख्यमंत्री के तौर पर। बिल्कुल, और ये होता आया है बीजेपी में, ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं हुआ है। खुद नरेंद्र मोदी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था, वो यहाँ से सीधे महासचिव से, राष्ट्रीय महासचिव से सीधे मुख्यमंत्री बने थे, उन्हें कोई अनुभव नहीं था, वो इस बात को बार बार कहते भी आए हैं। तो ये कोई ज़रूरी क्राइटेरिया नहीं है कि अनुभव हो प्रशासन का, लेकिन ये ज़रूर है कि बीजेपी ने चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान, तीनों ही जगहों पर जो जाति समीकरण है उनको साधने का प्रयास किया है। मैं आपको बता दूं कि पूरे नॉर्थ इंडिया में बीजेपी का एक भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं था, और इस लिहाज से आप ये मानकर चलिए कि भजन लाल शर्मा को संदेश जो अपर कास्ट हैं, खासतौर से ब्राह्मण, उन्हें दिया है। अगर आप पूर्वोत्तर में जाएंगे तो वहाँ असम में ज़रूर हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, लेकिन नॉर्थ में बीजेपी का कोई ब्राह्मण चेहरा उस तरह से नहीं था। उप मुख्यमंत्री ज़रूर हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन मुख्यमंत्री की कमान बीजेपी ने नहीं दी थी जी। ये भी एक शायद गैप था, उस गैप को भी फिल किया गया है। 2024 से पहले जातीय समीकरण को भी साधते हुए भारतीय जनता पार्टी, और 1990-91 में जो पूरा जो रथ यात्रा हुई, उसके बाद जो अयोध्या का मूवमेंट चला, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को कई तौर से ऐसा देखे जाने लगा था कि ये अपर कास्ट हिंदू पार्टी है। और पिछले लगातार कई समय से लगातार जो समीकरण जिस तरीके से राजनीति के बैठ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अभी पिछले कुछ समय में किसी भी अपर कास्ट नेता को आगे नहीं इस तरीके से मुख्यमंत्री के पद पर बढ़ाया था। तो अब ये एक बीजेपी के लिए तीनों राज्यों में उनके पास ये मौका मिला कि वो किस तरीके से एक मैसेजिंग 2024 की कर पाए। बात जरूर ये बात कही जाती है कि देखिए, जात पात की राजनीति नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर जब ये बातें सामने आती हैं तो सोची समझी रणनीति के तहत, जिसको अखिलेश जी बता रहे थे बीजेपी कहती है सोशल इंजीनियरिंग, तो वो सोशल इंजीनियरिंग करती हुई भारतीय जनता पार्टी यहां दिखाई पड़ रही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर शुरू होने वाली है। राजस्थान के होने वाले मुख्यमंत्री की शपथ 2 राज्यों में कल है, राजस्थान में कब होगी मुझे लगता है कल तो संभव नहीं हो पाएगी, उसके बाद राजस्थान में शपथ का समय भी आएगा। तो चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट इस वक्त आपको दिखाई पड़ रहे हैं, राजनाथ सिंह के साथ बैठे हुए बड़े नेता हैं। और जैसे अखिलेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि वसुंधरा राजे को से प्रस्तावित कराया गया नाम, जो उन्होंने कवायद तीनों राज्यों में रखी है। अखिलेश जी, जो हम बात कल से कर रहे थे, पूर्णतः फुल स्टॉप वाजपेयी अडवाणी एरा के नेताओं का फिलहाल ये राजनीति की एक अलग तस्वीर है जो बीजेपी दिखाना चाहती है कि जो दावेदार हैं वही अपने उत्तराधिकारी का या कहें कि प्रतिद्वंदी का नाम प्रस्तावित करते हैं, और ये पार्टी में हुआ है। ये रमन सिंह ने आज विष्णुदेव साय राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक इसलिए आमंत्रित की गई थी ताकि विधायक दल के नेता का निर्वाचन हो सके। बैठक में एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया, और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। और विशेष रूप से इनके नाम का समर्थन प्रारंभ में जिन लोगों ने किया, श्री किरोड़ी लाल जी मीणा, श्री वासुदेव जी देवनानी, श्री मदन दिलावर, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जाबर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजन लाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए।
और मैं आश्वस्त हूं कि त्रिभजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सभी कार्यकर्ताओं ने त्रिभजन लाल जी शर्मा को अपनी हार्दिक बधाई दी है और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, भजन लाल जी शर्मा जी से भी बातचीत हुई है। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। बस मैं पुनः एक बार भजन लाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं और यहीं पर प्रेस वार्ता को समाप्त करता हूं। आइए भजन लाल जी। बाइट करेंगे, बाइट। मोनू मेरे साथ आ जाओ। माननीय अध्यक्ष और नए दल के नेता आपसे 10 मिनट बाद यहीं पर बात करेंगे। कृपया सब यहीं रुके। माननीय अध्यक्ष और माननीय नए दल के नेता। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे भजन लाल शर्मा और इस वक्त राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, दिया सिंह और उनके साथ साथ एक और नाम प्रस्तावित किया गया है, एक और उप मुख्यमंत्री के तौर पर। तो भजन लाल शर्मा होंगे राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री। साथ ही साथ दिया कुमारी को और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी मुख्यमंत्री के तौर पर नाम उनका आगे बढ़ाया गया है। वासुदेव देवनानी जो हैं उनको स्पीकर के तौर पर उनका नाम आगे बढ़ाया गया है। अखिलेश जी, हम जो ये बात कर रहे थे अभी कि चलिए जाति समीकरण की कम से कम एक डिप्टी मुख्यमंत्री में अगर सारे एमपीज की बात करें जिन्होंने चुनाव लड़े थे, सबसे बढ़िया पोजीशन कम से कम दिया कुमारी को मिली है। और वो अकेली बीजेपी के जितने गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं, सीएम से डिप्टी सीएम, अकेली महिला उप मुख्यमंत्री हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल। 21 सांसदों ने 4 केंद्रीय मंत्रियों ने चुनाव लड़ा था, 12 जीत करके आए थे, उनमें अकेली दिया कुमारी को जगह मिली है। कोई मंत्रिमंडल में बड़ा स्थान पाने में वो सफल रही हैं। हालांकि अभी जब मंत्रिपरिषद का गठन होगा तीनों राज्यों में, तो देखना होगा कि जो सांसद विधायक बने हैं जिनका कि डिमोशन कहा जा रहा है, उन्हें वाकई जगह मिलती है नहीं मिलती। और यहाँ पर एक बात और जोड़ दूँ दिया कुमारी के बारे में, हमारे सहयोगी मनीष हैं, जब उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में गए थे चुनाव प्रचार के दौरान, तो मनीष ने उनसे सवाल पूछा था कि आप तो सांसद हैं, आप विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं, तो आपका ये डिमोशन है क्या? तो तब उनका जवाब था, मुझे याद रहेगा वो हमेशा, उन्होंने कहा था कि आपको चुनाव के बाद पता चलेगा कि ये डिमोशन है कि प्रमोशन। तो आज जवाब मिल गया है कि उनका प्रमोशन हुआ है। चलिए, और छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम अब जो सस्पेंस बना हुआ था अभी तक किस राज्य में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, वो सस्पेंस जरूर खत्म कर दिया है। इसके क्या राजनीतिक मायने होंगे, 24 में कितना नफा नुकसान होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए बीजेपी ने हर बार की तरह चौंकाते हुए, जातीय समीकरण बैठाते हुए अपने सभी मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स का नाम पारित कर दिया। लगातार हमारा बड़ा फोकस बना हुआ है। राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भी जल्द शपथ लेने वाले हैं। लेकिन अहम बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 2-3 चीजें, एक तो कास्ट समीकरण जो तीनों राज्यों में बैठाए हैं, दूसरा वाजपेयी अडवाणी एरा के जो नेता थे, चाहे वो रमन सिंह हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और यहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया, उन सबको अब एक तरीके से रुखसत के द्वार पर कम से कम खड़ा कर दिया गया है। नई एक टीम, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो टीम है वो अब पूरी तरीके से आगे आती दिखाई पड़ रही है। और तीसरी बात, जो एक बीजेपी के अंदर, चलिए सीपी जोशी जो राजस्थान में बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो इस वक्त बात कर रहे हैं, सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री के और विधायक दल के नेता के रूप में श्री भजन लाल जी शर्मा का नाम नामित हुआ है। उप मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय दिया जी, जो प्रदेश की महामंत्री के रूप में लगातार संगठन के व्याप को बढ़ाने के लिए और सांसद के रूप में बहुत सक्रियता से काम कर रही हैं। प्रेमचंद बैरवा जी, जो लगातार दलित हितों की रक्षा के लिए और उस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा से काम कर रहे हैं। आदरणीय वासुदेव देवना जी,
जो बहुत ही वरिष्ठ नेता है हमारे और लगातार उस क्षेत्र से विजयश्री प्राप्त करते हैं, ये विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में पूरे सदन का मार्गदर्शन करेंगे। मैं पुनः श्री भजनलाल शर्मा जी को, वासुदेव देवनानी जी को, आदरणीय दिया जी को, प्रेमचंद देरवा जी को बार बार सवाल उठेगा। भारतीय जनता पार्टी बात कहती रहती है कि वो जाति की राजनीति नहीं करते, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो जातिगत राजनीति करती हैं, लेकिन किस तरीके से समीकरण जो साधे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। 2024 का चुनाव अहम है और उसी को देखते हुए अब लग रहा है कि बीजेपी ने कम से कम तीनों राज्यों का जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद हैं उनका इस्तेमाल जरूर इस बात से किया है कि 24 में जातीय समीकरण ठीक तरीके से बैठाए जा सकें सभी महत्वपूर्ण राज्यों में। इन सभी राज्यों को अगर मिला दे करीब 65 लोकसभा सीटें होती हैं, जिसमें से 61 बीजेपी ने जीती थी। उसके ऊपर अब भारतीय जनता पार्टी की लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वैसा ही प्रदर्शन 2024 में दोहराएं या उससे बेहतर करें, और उसी को देखते हुए ये समीकरण बैठाए गए।